आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में गौठान पर एक बार फिर से विवाद हो गया है, गदर छिड़ गया है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने 1300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा दिया है। बीजेपी का कहना है कि गायों की संख्या गलत पेश की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि इनके रखरखाव के लिए किस मद से पैसा आ रहा है और पैसा खर्च कहां किया जा रहा है, इसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। बीजेपी का कहना है कि ये लोग गौ माता के नाम पर खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए बीजेपी कह रही है कि पहले कोयला घोटाला किया, शराब घोटाला किया, चावल घोटाला किया और अब गौ माता के नाम पर गौठान घोटाला किया जा रहा है। बीजेपी ने इसे लेकर के आज एक गौशाला में जाने की कोशिश की, गौठान में जाने की कोशिश की। कथित तौर पर यहां पर स्थानीय लोगों ने या कांग्रेसी कार्यकर्ता कौन थे वो हम नहीं जानते, लेकिन विरोध होता है और वहां पर मारपीट तक नौबत आ जाती है। इसके बाद बीजेपी के लोग थाने पहुंच जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और फिर दोनों पक्षों पर एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर कर मामले को ठंडा किया जाता है। अब बीजेपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि 20 मई से हम एक एक गौठान जाएंगे और वहां की हकीकत जनता को दिखाएंगे कि गाय कितनी है और कागजों में कितनी गाय पाली जा रही हैं। दिखाएंगे कि कितना पैसा इन पर खर्च किया जा रहा है असल में और कागजों में कितने करोड़ रुपए बहाए जा रहे हैं। मतलब अब कोयला, शराब, चावल के बाद गौठान घोटाले का बड़ा आरोप राज्य सरकार पर लग रहा है और राज्य सरकार कह रही है कि आपको करनी है जांच तो आइए हमारे साथ चलिए, स्वागत है, पर ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए देखते हैं कि ओपी चौधरी, बीजेपी से वरिष्ठ नेता, क्या कह रहे हैं और इसे कैसे काउंटर कर रहे हैं कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला। वो आए, साथ में निरीक्षण करें, लेकिन नाराबाजी करना, मारपीट कर रहे हैं, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। और भूपेश बघेल जी के सबसे बड़ी योजना की पोल खोलने वाला। आगे क्या रणनीति रहेगी आप? भारतीय जनता पार्टी चलबो गौठान खोलबो पोल 20 मई से पूरे प्रदेश में जा रही है और जनता का पंचनामा कराएगी गौठान के गोट। फिर से भारतीय जनता पार्टी कृत्रिम मुद्दों पे, बनावटी मुद्दों के आधार पे, झूठे आरोप के आधार पर राजनीति करना चाह रही है। छत्तीसगढ़ की जो गौठान व्यवस्था है आज पूरे देश में उसकी तारीफ हो रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसके इस योजना को अपने यहाँ अंगीकार करने के लिए बैठे हुए हैं। कर्नाटक और हिमाचल की जनता ने इस योजना के आधार पर अपने यहाँ सरकारें बदल दी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यही पीड़ा हो रही है, इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए सनसनीखेज तरीके से इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये तमाम आरोप लगने के बाद अब आपको वापस ले चलते हैं उस विवाद पर जो आज हुआ रायपुर में। वहां पर एसपी ने का कहना है कि हमने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। गौठान में जाने को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का विवाद हुआ था। एसपी क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। ग्राम गोढ़ी में आज भाजपा के द्वारा उनके प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, उस पर गए हुए थे। और उससे पहले, इनके जाने से पहले वहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उसमें दो पक्ष के लोग आपस में, इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस वहाँ पर उपस्थित थी, पुलिस ने इनको समझाइश दी थी। आपस में इनके बीच में जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच में, दोनों पार्टी के लोग हैं, आपस में कुछ इनके बीच में जुआ झटके और मारपीट हुई थी। और इसको लेकर अभी यहाँ पर दोनों पक्ष के लोग आए हुए थे। इसमें जो भी गलती जिसकी भी पाई जाएगी पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हाँ, पुलिस उन्होंने उनका जो प्रार्थी है वो आया तो उसके आधार पर पुलिस ने मारपीट का एक मामला पंजीबद्ध किया है। साथ ही जो भी पक्ष इस पे आएंगे और जो भी वास्तविक घटना हुई होगी पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल आपको दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सवाल, गौठानों के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, बीजेपी के आरोपों से फिर बवाल मचा। ये बीजेपी के आरोप है। बीजेपी करेगी गौठानों में लूट का खुलासा या सिर्फ चुनाव के कारण हो रहा है तमाशा? वाकई में कुछ निकलेगा या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस पर करप्शन को लेकर चौतरफा हमला, कोयला, शराब, चावल, गौठान में हो रहा है घपला, यह बीजेपी कह रही है। छत्तीसगढ़ में गौठान पर बीजेपी की ललकार, 20 मई से सामने आ जाएगा क्या करोड़ों का भ्रष्टाचार, जो बात कही जा रही है। गौठान के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, बीजेपी के आरोपों से फिर बवाल मचा। ये तमाम सवाल हैं और इनके बाद हम सीधे रुख करेंगे अपने मेहमानों का। आइए आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी साहब जुड़े हुए हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। और आज मेरे साथ सूरज उपाध्याय हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं आता हूं घनश्याम जी आपके पास। घनश्याम राजू तिवारी जी, बड़ा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है और 20 तारीख से कहा जा रहा है चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान। आज तो भले ही कह रहे हैं कि हमें मारपीट करके रोक लिया, लेकिन अब हम पब्लिक के साथ जाके पंचनामा बनाएंगे, क्या कहेंगे आप?
सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग का फिक्र है। आरंग विधानसभा के पूरी गांव में गौठान के खिलाफ प्रचार करने से भारतीय जनता पार्टी के लोग और स्तर के साथ गुंडागर्दी करने लगे, तो स्थानीय ग्रामीणों ने, गांव के लोगों ने इसका विरोध किया। न तो इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता है, न ही सत्ता से जुड़े हुए कोई लोग। ये उस गांव के आम लोग, जिन लोगों ने गौठान के नाम पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ उन्होंने अपने आरोप लगाए या उन्हें रोकने का काम किया। गौ माता के नाम पर लाखों रुपए की अनुदान डकारने वाली भारतीय जनता पार्टी गौ माता के गौशाले में भूखे पेट रखकर उनको मौत के घाट उतारकर उनके चमड़ी और हड्डी बेचने वाली भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार से गौ माता की हितचिंतक बनने की कोशिश कर रही है। एक बात अभिलाष जी बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, 9,790 गौठान छत्तीसगढ़ प्रदेश में बनाए जा चुके हैं। ये कह रहे हैं ना 20 मई से हम आ रहे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए और इन गौठानों में देखिए किस प्रकार से गौ माता की सेवा की जाती है। और ये भ्रष्टाचार का 130 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, जिस गौठान को गौठान समिति, जो समिति उस गांव की होती है, वहां के स्थानीय लोग होते हैं, वहां के पंच सरपंच होते हैं, आम लोग होते हैं, ये गौठानों का संचालन गौठान की समिति करती है। सरकार तो इसमें एक पोषक मात्र है जो अपना वर्दाहात रखकर इन समितियों को मजबूत स्थिति में खड़ा करने का काम करती है। जहां पानी, शेड का निर्माण, चारे की व्यवस्था इन गौठानों में की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वो गोधन न्याय योजना के नाम पर जिस योजना का राष्ट्रीय पटल पर डंका बजता हो, केंद्र की मोदी सरकार तारीफ करती हो, नीति आयोग तारीफ करती हो और कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री इसके तारीफ करते हो, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार की तिलमिलाहट में इस पर भ्रष्टाचार को आरोप लगाना। बहुत सारे शराब घोटाले की बात हुई, चावल घोटाले की बात हुई, मैं आपके टीवी चैनल पर देख पा रहा था अभिलाष जी। मुझे बताइए इन 4.5 वर्षों में किस घोटाले को इन्होंने सत्यापित करके बताया? कहां पर इन्हें लग रहा है कि कहीं घोटाला हुआ है? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी 3 तैसी। 15 सालों के कमीशन खोरी और घोटाले की सरकार को हर कुछ इस सरकार में घोटाला ही नजर आता है। ये दुर्भाग्य का विषय है। गोबर खरीदी के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से गोबर पेंट, अगरबत्ती, ऐसे तमाम हमारी स्व सहायता समूह की बहनें इस गौठान सोसाइटी के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किए हुए हैं, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में पीड़ा हो रही है। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर जो आरोप लगाए गए हैं, आज एक लंबी चौड़ी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये आरोप लगाए गए और कहा गया कि आप पैसा तो दे रहे हैं पर वो पैसा जा कहाँ रहा है? ऐसे लोगों के पास जा रहा है जो इस इलाके में रहते ही नहीं है, ऐसे लोगों के पास जा रहा है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक आरोप ये लगाया। दूसरा आरोप लगाया कि 300 गाय गौठान में रखने का नियम है, किसी भी गाय गौठान में 300 गाय नहीं है। तीसरा आरोप लगाया कि पैसा जो दूसरे मद का है उसे डाइवर्ट कर गौठानों के नाम पर उसकी बंदरबांट कर ली गई। बड़े गंभीर आरोप है सर। मैं आपके पास आऊंगा, अभी मेरे साथ और मेहमान हैं, अगली बार में इनके जवाब आपसे लूंगा। सूरज उपाध्याय जी मेरे साथ हैं। सूरज जी, मुझे ये बताइए कि आपको वाकई में लग रहा है कि गौठानों के नाम पर करप्शन हो रहा है प्रदेश में? हकीकत क्या है? देखिए, करप्शन तो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गौठानों में जो वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है उसको किसानों को प्रेशर किया जा रहा है कि आपको लेना पड़ेगा। जो गोबर खरीदी हो रही है वो गीला है, सूखने के बाद कितना बचता है पहले तो उस पे ध्यान देना चाहिए। और बाकी का वर्मी कंपोस्ट कैसे बन रहा है, उसमें मिट्टी मिलाया जा रहा है, कंकड़ मिलाया जा रहा है, और गुणवत्ताहीन वर्मी कंपोस्ट किसानों को लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दूसरी चीज है, जिस गौठान का नाम ले रहे हैं, योजना बहुत अच्छी है, जिसकी बात घनश्याम जी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और बहुत सारे लोगों ने तारीफ की। आपकी योजना अच्छी है, आपका क्रियान्वयन अच्छा नहीं है, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार है, उसका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है। अगर आप शाम को और सुबह निकल जाएं ग्रामीण इलाकों में तो आपको पूरा रोड गौ माता के भीड़ से मिलेगा। आप ज्यादा दूर नहीं, आप पाटन चले जाइए मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, आप 1 घंटे का रास्ता 3 घंटे में तय कर पाएंगे, इतनी गायें रोड पे होती हैं। तो जब गौठान बना है तो गाय कहाँ है? क्यों नहीं है वहां पे? क्योंकि पीने की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर शेड नहीं है, खाने के लिए उनके पास चारे नहीं है। और अगर ये बोलते हैं कि लोग उससे लाभान्वित होते हैं, आम आदमी पार्टी लिस्ट
जारी करने का डिमांड करती है कि कितने लोग गोबर बेच के लखपति करोड़पति या अच्छे पैसे कमा पाए। आप कुछ लोगों को दिखा के ये बताना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर आपकी गौठान योजना सक्सेस है। गौठान योजना पूरी तरीके से फेल है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठीक है, मेरे साथ रंजना साहू विधायक बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। रंजना जी, स्वागत करता हूं आपका। बीजेपी अब नया अभियान जी चलवो गौठान खोलवो पुल अभियान चलाने जा रही है। क्या क्या तथ्य हैं आपके पास? क्योंकि मैं प्रेस विज्ञप्ति में देख रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा, करीब 1976 ऐसे लोग हैं जिन्हें गोबर खरीदी का 1 लाख से ज्यादा का भुगतान किया गया, और आप जांच की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो बीजेपी से जुड़े लोग हैं या वो पेपरों पर ही लोग हैं, वो असल में है ही नहीं? ऐसे क्या तथ्य मिले हैं बीजेपी को कोई? अभिलाष जी, इन्होंने जो योजना बनाई, पहली बात, इन योजना में 1 रुपए इन्होंने दिया नहीं। ये डीएमएफ मद, रुर्बन मिशन, मनरेगा, 14 फाइनेंस, 15 फाइनेंस और मूलभूत के पंचायतों के जितना अधिकार है वो सारे पैसे इन्होंने गौठान में डाइवर्ट करने का निर्णय लिया। एक पैसा सरकार ने इसके लिए दिया नहीं। जितने पैसे हैं पूरे पैसे का दुरुपयोग इन्होंने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 8 लाख से 19 लाख तक पर गौठान में खर्च हुआ है। आप एक गौठान ऐसे बता दीजिए जहां 8 लाख का कार्य हुआ हो या 19 लाख तक का कार्य हुआ हो। ये टोटल फर्जी है, केवल दिखावा है। आज ही आप देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष जी जिस गौठान में गए थे वहां पर इन्हीं की कायराना हरकत है। जिस तरह ये इनके जब पोल पट्टी खुली तो ये कैसे बौखला गए, यही इनका कारनामा है, यही कांग्रेस की करतूत है। जब पोल पट्टी खुलती है तो ये समझ में आ जाता है इनको ये क्या हो रहा है, भाई ये पोल पट्टी खुल रही है। तो जिस प्रकार, भाई ये बताइए, इनके गोबर खरीदी से क्या आम व्यक्ति को कोई फायदा है? 2-4 गाय यदि कोई व्यक्ति अपने घर में रखता होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 किलो वो गोबर बेचता होगा, 15 किलो का गोबर वो बेचता होगा, उनको फायदा कितना हुआ? डबल कर दीजिए, 2 रुपए किलो में वो गोबर जा रहा है। तो आम व्यक्ति को उससे फायदा नहीं। जो लोग बड़ा व्यापार, बड़ा धंधा जो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये फायदा पहुंचा रहे हैं। इससे आम व्यक्ति, आम नागरिक को कोई फायदा नहीं है। ये केवल और केवल इनका ढकोसला है। अब हम जनता तक जा रहे हैं, इन बातों को जन जागरण के माध्यम से यदि पहुंचा रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही है, इनको तकलीफ हो रही है। एक पैसा इन्होंने दिया नहीं, केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है उसका भी ये दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये जो लगभग 1000 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको 1 लाख रुपए मिले हैं, 1 लाख से अधिक का जिन्होंने गोबर बेचा है, ये सूची बताएंगे, स्पष्ट करें। ये केवल और केवल कांग्रेसी लोग हैं जिन्होंने 1 लाख से ऊपर का गोबर बेचा है। तो ऐसे लोगों को ये अपने लोगों को गोबर बेचवा रहे हैं, अपने लोगों को समिति के सदस्यों में उन्होंने डाल दिया। इनका जो नियम है कि समिति के जो सदस्य होंगे वो सीधे सीधे ग्राम सभा जो होती है वहां से अनुमोदन होगा, वहां से इनके सदस्य होंगे, वो अध्यक्ष होगा और वो सदस्य होंगे। तो इन्होंने अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इन्होंने डाल दिया, उन्हीं को इन्होंने अध्यक्ष बना दिया, उन्हीं को समिति का सदस्य बनाया। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का खेल है, कमीशन खोरी का खेल है। सीधे सीधे अपने लोगों को ये पैसा बांट रहे हैं और कुछ नहीं है। ये घनश्याम राजू तिवारी जी, देखिए बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि 1976 ऐसे लोग हैं, 1 लाख से ज्यादा का भुगतान हुआ है, उनमें ज्यादातर कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, ये आरोप है गंभीर। दूसरा आरोप यह है कि 174 करोड़ की गोबर खरीदी हुई और यह कहा जा रहा है कि गोबर ज्यादातर बह गया, अब हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब वो पैसा कहां गया क्या नहीं गया उसका पता नहीं है। तीसरा यह कहा जा रहा है गौठान निर्माण में 1019 करोड़ रुपए खर्च हुए। विधानसभा में ऐसी जानकारी कथित तौर पर बीजेपी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आपने दी है और कहा जा रहा है कि इतना निर्माण हुआ ही नहीं है प्रदेश में। बहुत गंभीर आरोप लग रहा है। 300 गाय किसी गौठान में है ही नहीं, जबकि आप कह रहे हैं कि हर गौठान में 300 गाय हैं। अभिलाष जी, मैंने जैसे पहले भी कहा, फिर से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी झूठे और काल्पनिक मुद्दों के आधार पर इस प्रदेश में विपक्ष का दायित्व निभाना चाहती है। रंजना साहू जी धमतरी से विधायक, एक जनप्रतिनिधि हैं, और मुझे जितना पता है कि धमतरी के ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से गोधन न्याय योजना के तहत, चाहे वो गोबर खरीदी का विषय हो, चाहे गौमूत्र खरीदी का विषय हो, धमतरी के उन ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को जो आर्थिक सहायता इस योजना के आधार पर प्राप्त हुई है, इसका मिसाल छत्तीसगढ़ में दिया जाता है। और ये उस क्षेत्र की विधायक होने के बाद इस योजना पर टीका टिप्पणी कर रही हैं। ये बात कही जा रही है कि किसे कितनी राशि मिली है, जिसकी सूची जारी किया जाए।
मुझे लगता है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते रंजना जी को इस सवाल को विधानसभा के पटल पर खड़े होकर पूछना चाहिए कि इसकी सूची दी जाए, क्योंकि सूची लेकर मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ अभिलाष जी, एक विषय पर चर्चा करने हम बैठे हैं। लेकिन अगर वो मुझे अपना ईमेल एड्रेस या कुछ निजी पता दे देंगे तो मैं वो सूची भी उनको तक मुहैया करा दूंगा। विषय तो इस बात का है कि आरोप लगाना बहुत आसान है, जिस प्रकार से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इन 4.5 सालों में झूठे विषय पर मुद्दाधीन होने के नाते सिर्फ और सिर्फ गुमराह की राजनीति करती रही है। मैं जैसा देख पा रहा था अभिलाष जी कि ये शराब का भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये चावल के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये कोल के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अब ये गौठान के भ्रष्टाचार में आ गए। तो समझ सकते हैं आप कि इन 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा ठोस विषय नहीं है। मैं तो इस बात को कहूंगा 9,750 गौठान निर्मित हैं छत्तीसगढ़ में, आप सभी में जाइएगा और सभी में जाकर इसकी जांच करिएगा। मैं नहीं कहता कि हो सकता है किसी एक गौठानों में किसी सुविधा की कुछ कमी बेसी हो सकती है, लेकिन 99.9% गौठानों में सरकार की इस योजना के तहत जो गौठान की समिति काम करती है और जैसा आरोप लगाने की समिति में कांग्रेस के लोगों को जोड़ा गया है। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में जाते हैं पूरे 90 विधानसभाओं में, तो वहां के खड़े होके वो ग्रामीण लोग जिन्होंने गोबर से आर्थिक रूप से पैसा कमाया है, गौमूत्र से कमाया है और वर्मी कंपोस्ट बनाकर जिस प्रकार से स्व सहायता की बहनें आज आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं, उनकी बातों को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस योजना से छत्तीसगढ़ में कैसी तरक्की है। और यही तरक्की का कारण है कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर इस पर भ्रष्टाचार की कहानी गढ़ रही है। ठीक है, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सूरज उपाध्याय जी हैं। सूरज जी, मुझे ये बताइए, कांग्रेस फिर से कह रही कि देखिए फर्जी आरोप हैं। उन्होंने कहा कि कोल घोटाले में कुछ नहीं मिला, शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, जबकि हम देख रहे हैं कि कोल घोटाले में जांच हुई, कई अधिकारी जेल के अंदर चले गए। शराब घोटाले में भी कुछ लोगों के साथ पूछताछ के नाम के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। क्या आपको लगता है कि तथ्य निकल कर आएंगे कुछ इस गौठान घोटाला कथित तौर पर जिसे कहा जा रहा है, या ये मामला ऐसा नहीं है जिसमें कानूनी पेचीदगियां बहुत ज्यादा में उलझ पाएगी कांग्रेस? अभिलाष जी, मैं कोल घोटाले से ही चालू करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने गारे पाल्मा कोल ब्लॉक को रद्द किया था। रमन सरकार ने उसको स्पेशल उसमें निकाल के प्राइवेट कंपनी को दिया और उसमें शर्त रखा गया कि एक निश्चित मात्रा में हम कोल को खरीदेंगे और अगर उस निश्चित मात्रा में कोल नहीं खरीद पाए तो हम उसका हर्जाना देंगे। रेट तय हुआ 849 रुपया, जो कि CIL देता था, कोल इंडिया लिमिटेड, और तय हुआ 1269 रुपया। सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने उसी कोल रेट को कंटिन्यू किया जो 450 रुपया पर मैट्रिक टन ज्यादा में खरीद रही थी रमन सरकार। दोनों सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर कांग्रेस सरकारी ईमानदार होती तो CIL से कोयला खरीदती, ना कि अदानी से कोयला खरीदती। तो सबसे पहला घोटाला यह है और इनके लोग जेल में गए हैं। अभी और बड़ा घोटाला निकल के सामने आएगा। चावल घोटाला आपके सामने है, शराब घोटाला आपके सामने। आज हमने आम आदमी पार्टी ने 9,720 करोड़ का शराब घोटाला होना प्रस्तुत किया है। मैं दस्तावेज के, वीडियो क्लिपिंग के, शिकायत के और जितने भी करस्पॉन्डेंस हमने सरकार के साथ किया, जिसका जवाब कहीं से नहीं मिला। राष्ट्रपति तक शिकायत किए हैं। जो शराब डिस्लरी से निकलती है, जिसको संबंधित जिले के वेयर हाउस में जाना चाहिए था, वो शराब डायरेक्ट शराब दुकान में पहुंचती है, जिसका GPRS का हमने रिकॉर्डिंग रखा है। अक्षांश और देक्षांश के हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि वो शराब कहां पहुंची। टोल नाका रसनी में उसका रिकॉर्ड है, 4:03 में पहुंचती है और वो गाड़ी 5 बजे शराब दुकान पहुंच जाती। इसका मतलब वो 30 से 40 मिनट में गाड़ी जो वेयर हाउस पहुंचनी चाहिए तो शराब दुकान पहुंच गई। उसकी वीडियो क्लिपिंग है, उसका जब हम दस्तावेज मांगते तो नहीं होना बताता है, उसकी परमिट होना नहीं बताता है, उसकी स्कैनिंग नहीं की जाती है, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। ये सारे रिकॉर्डिंग दस्तावेज हमने मीडिया के सामने आज रखा है। जी ठीक है, मैं आता हूं रंजना जी। रंजना जी, मुझे ये बताइए, क्या 5 सेकंड अभिलाष जी, बोलिए। उपाध्याय जी का जवाब दे दूं। जी घनश्याम राजू जी बोलिए। उपाध्याय जी जितने तर्क संगत तरीके से छत्तीसगढ़ में शराब नीति के विषय पर बोल रहे हैं, जरा ये तो बता दीजिए, इनके आका, इनके नेता मनीष सिसोदिया जी किस आरोप में आज जेल में बैठे हैं? बता दीजिए आप। ठीक है।
सर 6 मई को 86 पेज का आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। कोई भी सबूत ईडी और सीबीआई प्रस्तुत करने में नाकाम रही है। मैं आपको बताता हूं, आप अभी डिबेट में बैठे हैं और रंजना जी का पता पूछ रहे हैं। मैं आपको इसी डिबेट में देता हूं, पैरा 44 में 100 करोड़ के संबंधित घोटाले की कोई भी दस्तावेज ईडी सीबीआई प्रस्तुत नहीं कर पाया। पैरा 46 में 30 करोड़ के लेन देन को कोई भी सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाया। 100 करोड़ का घोटाला की जो बात करते हैं, सर सुनिए, आपने पूछा है, आप सुनिए। आपके जैसे मैं ना ये नहीं बोलता कि मैं डिबेट में आया हूं तो डाटा लेके नहीं आया हूं, मैं डाटा याद करके बैठता हूं। 100 करोड़ से संबंधित जिसका आरोप, जिसका स्क्रिप्ट मेमो में लिखा जाता है और ये बताया जाता है कि उस पैसे का उपयोग गुजरात चुनाव में किया गया, हवाला के माध्यम से। हवाला की कोई भी पर्ची रिकवर नहीं की गई। घनश्याम जी, मुझे रंजना जी के पास आने की इजाजत दीजिए सर। सर मुझे रंजना जी के पास आने की इजाजत दीजिए प्लीज। सूरज, घनश्याम राजू जी प्लीज, तिवारी जी मुझे, सूरज जी प्लीज, सूरज जी ठीक है, आप 1 to 1 बाद में कीजिएगा सर प्लीज। 1 मिनट सर, ना सूरज उपाध्याय जी, छत्तीसगढ़ की जनता को दीजिएगा। ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ के सवालों पर वापस आना चाहता हूं रंजना साहू जी के साथ। रंजना साहू जी, मुझे ये बताइए, क्या 20 मई से वाकई में आप एक एक गौठान पर जाने वाले हैं और जाकर के वहां क्या एस्टेब्लिश करेंगे? क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसे तो आपको ऑन पेपर प्रूफ करना होगा, और आपके पास तो ईडी, सीबीआई, आईटी, तमाम फर्म्स हैं, तमाम एजेंसियां हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम जांच एजेंसी आपके पास हैं। आप एक एक गौठान जाएंगे 9790 गौठानों पर, जरूरत क्या है? आप कह रहे हैं घोटाला हुआ है, आप कह रहे हैं घोटाला हुआ है तो उसके कागज पेश कर दीजिए जांच एजेंसियों को। ये तमाम जगह जाकर के क्या ये सियासत नहीं हो रही है? वही अभिलाष जी, वही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हम लोग 20 तारीख से जो ये हमारा जन जागरण अभियान है, जो इस सरकार के जो घोटाले हुए हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश को कलंकित करने वाली कांग्रेस की पार्टी, इसके लिए हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। हम सब वहां पर जितने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, एक एक नेता 10-10 गौठान में जाएंगे। वहां पर एक फीडबैक फॉर्म है, वहां के लोगों को हम भरवाएंगे। वहां की जो वास्तविक स्थिति है, सच में वहां 300 गाय है कि नहीं है, वहां पर उनको चारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और पानी की व्यवस्था वहां पर गौठान में है कि नहीं है, ये सारी चीजें वहां के स्थानीय लोगों से फीडबैक हम लेंगे। बाकायदा हम उसके लिए फॉर्म लेके जा रहे हैं, नाम समेत वहां के स्थानीय लोगों से हम वहां पर भरवाएंगे। और जन जागरण ये अभियान है, हम जनता के बीच जाएंगे, इस कांग्रेस सरकार की पोल पट्टी खोलेंगे। और मैं थोड़े से अपने विषय को आप अभिलाष जी आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये कह रहे थे धमतरी का पता बता दे, तिवारी जी के विषय में कहना चाहती हूँ। धमतरी की बहुत ये तारीफ कर रहे थे, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण धमतरी का बताती हूँ। ये आप देखिएगा, प्रखंड समाचार पत्र में नगर निगम ने एक इश्तिहार दिया है। इस इश्तिहार में जो 40 गाय नगर निगम में है, उसे नगर निगम नीलाम कर रहा है। धमतरी नगर निगम, इनके पालने की हैसियत इनकी है ही नहीं। जो पैसा आता है वो अधिकारी खा जाते हैं। जो 10,000 रुपए कुछ महीना इनको मेंटेनेंस के लिए कुछ मिलता है, वो पैसा नगर निगम खा जाता है। गायों को पालने की हैसियत इनकी बखत है नहीं। ये 40 गाय नीलाम करने के लिए इन्होंने नगर निगम ने एक इश्तिहार दिया है कि 40 गाय 18 ये बड़ा गंभीर आरोप है। घटनाएं चल रही है। ये तथ्य के साथ के विषय में बात करते हैं। इनके निगम के आयुक्त ने एक फिर से उन्होंने यहाँ की जनता से अनुरोध किया है। मैं आपको दिखा दूं, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए जरा रंजना जी को प्लीज। जी हाँ, इसे देखिए, ये नगर निगम आयुक्त हैं धमतरी के। अब इन्होंने अपील की है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप जनता से ये सहयोग मांग रहे हैं कि भाई हमको चारे की व्यवस्था करनी है, तो हमको आप पैरा दे दीजिए। और ये नीलामी की स्थिति में पहुंच गए हैं कि 40 गाय इनको नीलाम करनी है। ये स्थिति है आपके निगम की। ठीक है घनश्याम राजू तिवारी जी, बहुत गंभीर आरोप लग रहा है। ठीक है रंजना जी, बहुत गंभीर आरोप आपने तथ्यों के साथ लगा दिया। मैं एक बार घनश्याम राजू तिवारी जी से चाहूंगा जल्दी से इस पर रिएक्शन दे दें। घनश्याम राजू तिवारी जी प्लीज। जी, छत्तीसगढ़ की जनमुखी योजना है, छत्तीसगढ़ की गोधन योजना, गौठान योजना। और रंजना जी जिस धमतरी के विषय पर प्रकरण को अखबारों के माध्यम से दिखा रही हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, आप सम्मानित विधायक हैं उस क्षेत्र की, तो क्या आपका सिर्फ कर्तव्य आरोप लगाना मात्र है? अगर 40 गायों पर इस प्रकार का कोई इश्तिहार निकला हो जहां पर चारे की व्यवस्था ना हो, तो आपका कर्तव्य खाली विपक्ष के आधार पर खाली उसका राजनीतिक लाभ लेना है? आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है।
तो अभिलाष जी, ये छत्तीसगढ़ वही प्रदेश है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के गौशालों में गायों की हत्या कर दी जाती है, उनके चमड़ी और हड्डी बेचने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जिस प्रकार से गायों की चिंता कर रही है, मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूँ, गौठान योजना, गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना है जिसमें गौ माता की सच्ची सेवा करने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। मैं नहीं कहता कि कहीं समस्याएं नहीं हो सकती या कहीं पर कोई तकलीफ नहीं हो सकती। ठीक है सर, ठीक है। महात्मा गांधी जी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महात्मा गांधी जी के गौ, ठीक है सर, घनश्याम राजू जी, ठीक है। रंजना जी, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा, बहुत समय खत्म हो गया है। दोनों मेहमानों से माफी चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में गौठान को लेकर के सियासी घमासान हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस कह रही कि इतनी अच्छी योजना है कि पीएम मोदी, सीएम योगी, सीएम शिवराज इसे अपनाने को आतुर हैं। मध्य प्रदेश में तो ऐलान भी कर दिया, 3 दिन पहले कह दिया शिवराज जी ने कि हम गोबर की खरीदी शुरू करेंगे, गौमूत्र भी खरीदा जाएगा। पीएम मोदी कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव में सीएम योगी भी इस योजना की तारीफ कर चुके हैं। ये बात सही है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन को लेकर, इसके पैसों के इनफ्लो और इस पैसे के को बांटने का जो तरीका, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन रंजना जी ने कहा है कि अगर गौठान इतने ही अच्छे चल रहे हैं, इतने ही कामयाब हैं गौठान, तो गौ माताएं क्यों हो रही हैं नीलाम? विज्ञापन देकर के 40 गायों को नीलाम करने की बात कैसे आ सकती है? यह भी बड़ा सवाल है। और सूरज उपाध्याय जी का कहना है कि दोनों ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं और आम आदमी पार्टी है जो सच की लड़ाई लड़ रही है। हालांकि घनश्याम राजू तिवारी जी ने शराब के घोटाले को उठाते हुए उन्हें दिल्ली के शराब घोटाले की याद दिला दी है। कुल मिलाकर के सियासत ज्यादा हो रही है या वाकई में छत्तीसगढ़ में करप्शन ज्यादा हो गया है, ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सूरज उपाध्याय जी, घनश्याम राजू जी, रंजना साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। दर्शकों को नमस्कार।